क्या चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक के बारे में। और ख़ास करके यहाँ पर अडानी ग्रुप के एक न्यूज़ आया है, वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन पर अडानी स्टॉक कुछ भारी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। जितना यहाँ पर मार्केट इंडेक्स यहाँ पर गिरा हुआ है उतना यहाँ पर अडानी ग्रुप के स्टॉक नहीं गिरे। लगभग अगर आप देखा जाए तो 1 से 2% गिरे हैं। वो क्यों गिरे? क्योंकि यहाँ पर जो है संभाल के रखा गया है न्यूज़ ने, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आया है लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। इसके वजह से जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो भी इसको संभाल नहीं पाया। इसके वजह से 1 या 2% सारे स्टॉक गिर गए। तो ये न्यूज़ क्या है और हमें ऐसे न्यूज़ पे, ऐसे सिचुएशन पे कौन से स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए, तो आइए सबसे पहले हम आपको न्यूज़ बता देते हैं। पहले आप अगर न्यूज़ देखोगे तो वह है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का न्यूज़ ये है कि आप सभी लोगों में पहले ही बताए थे कि यहाँ पर जो है फंड कुछ बाकी रखे, जो बांग्लादेश को जो अडानी ग्रुप यहाँ पर बिजली भेजती थी, बिजली प्रोवाइड करती थी, उसमें से फंड बाकी रखे हैं। वो अब यहाँ पर काट चुके थे लेकिन तो भी यहाँ पर वहाँ से बांग्लादेश से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बांग्लादेश से ये निकल के आए कि अब हमें जो आपका बकाया फ़ंड है, जो आपका बाकी फ़ंड है, वो हम आपको दे देंगे धीरे धीरे करके, और आप यहाँ पर जो है बिजली देना चालू कर दो। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश से अगर यहाँ पर कट होता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमें नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में इफ़ेक्ट पड़ते हुए नज़र आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 16,000 मेगावाट की यात्रा आप यहाँ पर देख सकते हो, यात्रा की पूरी तरह से फिर शुरू करने के लिए कहा है। तो 16,000 मेगावाट एक बहुत बड़ा यहाँ पर होता है। इसके वजह से हमें जो नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में देखने को कम मिलता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शुरू कर दिया जाएगा। और जो यहाँ पर बाकी फ़ंड है वो फ़ंड आएगा तो हमें नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली ऐड होते हुए नज़र आएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप यहाँ पर दूसरा न्यूज़ को देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अडानी ग्रुप पे यहाँ पर जो रिश्वतखोरी का आरोप लगा था, अब वो यहाँ पर हटते हुए नजर आए। अगर आप यहाँ पर पूरा न्यूज़ पढ़ोगे तो लिखा है, अडानी समूह के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन कंपनी द्वारा विदेश अधिकारियों के रिश्वत देने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून को ही प्रवर्तन को उलटाने का फैसला किया। मतलब जो यहाँ पर कानून है, जो रिश्वतखोरी का जो लगाने वाला कानून है, वही अब यहाँ पर हटा दिया गया है, इनका यहाँ पर कहना है। तो कहीं ना कहीं एक बेटर यहाँ पर हमें अडानी ग्रुप को देखने को मिला है। जो वहाँ पर रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा था वो भी अब हमें धीरे धीरे हटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधा यहाँ पर कहे जो रिश्वतखोरी का प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया जाएगा, जो यहाँ पर उन पर लगा हुआ है, और सीधा कानूनी हटाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल जो स्टॉक है, फाइनेंशियल स्टॉक काफ़ी अच्छे ज़्यादा करके स्टॉक के। तो हमें जो आया है वो कौन से स्टॉक पे नज़र रखे, तो आइए वो स्टॉक के फंडामेंटल देख लेते हैं। आप देखोगे तो पहला बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। अगर आप देखोगे तो कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर गिरावट तो क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि तो भी गिरावट क्यों हो रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट सेंटिमेंट्स के वजह से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ही नहीं, काफ़ी सारे जिसके भी फाइनेंशियल अच्छे हो, कितने भी फाइनेंशियल अच्छे क्यों ना हो, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिजनेस कंपनी का देखोगे तो यहाँ पर लिखा है इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी, काफ़ी बेटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो अगर गिरावट नहीं होता आज के दिन पे, तो हमें लगभग ये यहाँ पर 1,000 से 900 के बीच में हमें ट्रेड करते हुए नज़र आता, लेकिन यहाँ पर गिर गया। अगर अच्छे स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नज़र आते हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारे लिए एक मौका रहता है। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का अगर देखोगे सेल ग्रोथ तो ऑल टाइम हमें हाई पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट चेक करोगे तो वो भी हमें लगभग अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट को देखोगे तो कंपनी का जो डेप्ट है वो हमें थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आया। 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़ का हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर कंपनी का एसेट देखोगे तो एसेट भी जो कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो अभी 69,000 करोड़ का यहाँ पर एसेट हो चुका है। तो कंपनी काफ़ी बेटर है, क्योंकि आप फाइनेंशियल देख चुके तो फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अगला देखोगे तो अडानी ग्रीन है। अडानी ग्रीन का अगर मैं फ्यूचर बता दूं तो अभी जो 10 गीगावाट में चल रहा है वो आगे चल के यहाँ पर लगभग जो बताया जा रहा है अडानी ग्रुप की तरफ से कि यहाँ पर 50 गीगावाट कर दिया जाएगा। मतलब जो 10 है
वो 50 गीगावाट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंपनी को देखोगे तो कंपनी काफ़ी बेटर हमें देखने को ये टाइम पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट ईयरली, अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर यहाँ पर जो 10 गीगावाट में हमें जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 10,000 हमें सेल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सेल ग्रोथ 10,000। लेकिन अगर यहाँ पर जो 50 गीगावाट कर दिया जाएगा तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। 10,000 है लगभग, अगर हम यहाँ पर देखें कैलकुलेशन करके तो 45,000 जो हमें सेल ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अभी 10 गीगावाट में 10,000 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर 50 गीगावाट में 45,000 से 50,000 के बीच में देखने को मिलेगा। वही कंपनी के अगर आप यहाँ पर मार्जिन्स देख रहे हो वो भी कंटिन्यू यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 64 से यहाँ पर 75 हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट कंपनी के ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर कंपनी का सेल ग्रोथ बढ़ेगा तो हमें जो नेट प्रॉफिट है जो भी 10 गीगावाट में 1200, 1000, 900 करोड़ हो रहा है वो आगे चल के हमें लगभग देखने को मिलेगा 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,500 करोड़ के आसपास का। क्योंकि कंपनी का यहाँ पर जो गीगावाट है वो 10 से 50 होगा तो कंपनी का सेल ग्रोथ बढ़ेगा। कंपनी यहाँ पर जो नया प्लांट लगाएगा उससे नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी का जो यहाँ पर रिजर्व है वो भी यहाँ पर बढ़ा है। कंपनी का थोड़ा डेप्ट भी हमें बढ़ते हुए नज़र आया। अगर आप यहाँ पर एसेट देखोगे कंपनी का तो डेप्ट से ज़्यादा जो है एसिड हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आया। 88 करोड़ से 98 करोड़ का आ चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10,000 करोड़ का यहाँ पर एसिड इंक्रीज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो यहाँ पर एसिड आपको देखने को मिल रहा है जो थोड़ा बढ़ा हुआ है। अगर कंपनी यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में अडानी पावर यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि जो 10 गीगावाट है वो 50 कर दिया जाएगा, तो ये जो यहाँ पर कंपनी का डेप्ट आपको देखने को मिल रहा है वो सीधा एक बार में यहाँ पर साफ़ कर दिया जाएगा। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट ही इतना बढ़ जाएगा कि जो जब 50,000 करोड़, 67,000 करोड़ दिख रहा है वो यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। तो फाइनेंशियल कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और जो यहाँ पर आया है आने वाले टाइम में जो बैलेंस शीट है यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल है और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अगला देखोगे तो है अडानी पावर। अगर हम अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर काफ़ी बेटर कंपनी है। अभी जो गिरावट हो रही है वो गिरावट की यहाँ पर वजह अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखिए कि अडानी पावर जब यहाँ पर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में गिरा था तो यहाँ पर लगभग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था। 150 से 100 रुपये प्राइस पे लगभग आ चुका था। लेकिन उसके बाद जो भागा है काफ़ी लोगों का पैसा डबल ट्रिबल करके दिया है। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यू भागता है उसके बाद हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और वही हो रहा है, गिरावट देखने को मिली और उसके साथ ही साथ मार्केट सेंटिमेंट्स के वजह से और ज़्यादा उसमें गिरावट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर इसके गिरावट देख के काफ़ी लोग उसमें एग्जिट हुए। लेकिन यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो फाइनेंशियल कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप यहाँ पर सेल ग्रोथ देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर सेल ग्रोथ चल रहा है। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक यहाँ पर लगभग देखने को मिला है। यहाँ पर जो ईयरली यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। पिछले साल अगर आप देखोगे तो 2700 करोड़ का था, लेकिन अगर आप अब यहाँ पर देखोगे तो 2940 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करना है। रेवेन्यू ऑल टाइम यहाँ पर हाई पे, सेल ग्रोथ ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लेकिन अडानी पावर में काफ़ी लोग हाई में बाय करके फंस चुके हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा जिनको यहाँ पर लॉस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी अपना डेप्ट भी कम, यहाँ पर जो रिजर्व बढ़ा है। अगर आप डेप्ट देखोगे तो यहाँ पर डेप्ट कम किया है, 42,000 करोड़ था वो यहाँ पर जो है 37 करोड़ यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर कंपनी डेप्ट कम किया, रिजर्व यहाँ पर बढ़ाया है। 39,000 करोड़ का रिजर्व था वो यहाँ पर जो है 52,000 करोड़ पहुँच गया। मतलब यहाँ पर अच्छा है, डेप्ट से ज़्यादा कंपनी के पास यहाँ पर रिजर्व है। अगर आप यहाँ पर एसेट देखोगे तो एसेट भी कंपनी का जो है 1,10,000 करोड़ के पार जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बस प्रॉब्लम कंपनी में लोगों को यही दिख रहा है कि कंटिन्यू गिरता जा रहा है। तो गिरने की वजह मार्केट सेंटिमेंट्स है और वजह ये भी है कि कंपनी काफ़ी जल्दी काफ़ी लोगों यहाँ पर जो है पैसा डबल टिबल कर दिया था, काफ़ी हाई पे पहुँच गया था, अब वो यहाँ से नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स यहाँ पर गिरावट जो मार्केट में आ रही है वो ख़त्म होगा तो हमें अडानी पावर में भी रिकवरी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कोई टिप्पणी है बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए। बाकी फाइनेंशियल अडानी पावर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।